क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। हमें जहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है और डिटर्मिनेंट का यूज़ करके फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो जो गिवन है वो हैं ए और बी। तो हमने क्या करा, एक लाइन ली, इस पे पॉइंट्स ले लिए ए और बी, इन्हीं पॉइंट्स को नाम दे दिया ए और बी का। तो जी आ जाएगा 1,2, जी आ जाएगा 3,6। अब मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, तो जहाँ पे कोई पॉइंट है सी वो मैंने लेट कर लिया है कि वो एक्स वाई है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हमें फाइंड करनी है तो हमें उसके लिए 3 पॉइंट्स चाहिए, 3 पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट का यूज़ हमें करना है तो उसके लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स गिवन थे, एक पॉइंट मैंने ले लिया कि वो क्या है, एक्स वाई है। तो लिख लेते हैं जहाँ पे लेट सी इज एनी पॉइंट ऑन ए बी। ए बी के ऊपर सी कोई भी पॉइंट है और ए बी सी क्या है, आर कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो जहाँ पे क्या करेंगे, हम इस पूरी की पूरी मतलब के एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है उसको इक्वल टू 0 रख लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 के इक्वल होएगा तो हमारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि हमने लिया है कि ये कोलिनियर है, तो ये किसकी इक्वल होएगा, 0 के। जहाँ पे पॉइंट्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, x1 है 1, x2 है 3 और x3 है x। y1 हमारे पास है 2, y2 है 6 और y3 है y और 1 1 और 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट और डिटर्मिनेंट आएगा 6 1 y1 का। देन माइनस का साइन सेकेंड एलिमेंट के आगे नेगेटिव साइन लगता है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइट 2 1 y1 प्लस x। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइट 2 1 6 1। सॉल्व करते हैं इसको और इसको हमने इक्वल टू किसके रखा है, 0 के। हाफ 1 एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 माइनस वाई माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस वाई प्लस एक्स 2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो हाफ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस वाई आ जाएगा माइनस 3 2 जा 6 और प्लस 3y। जहाँ पे अगर हम देखें 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, -4 -4 को x के साथ मल्टीप्लाई तो -4x और इक्वल्स टू 0। 2 सेट जाके हमारा 0 हो जाएगा, तो जहाँ पे आएगा 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 3y माइनस 4x इक्वल्स टू 0। पॉजिटिव 6 नेगेटिव 6 पड़ा है, कैंसिल हो जाएगा। 3y माइनस 1 हो जाएगा तो 2y माइनस 4x इक्वल्स टू 0। जहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकाल दें तो आ गया 4y माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 2x की वैल्यू आ गई 0। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के टाइम हमें पता है x की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो ये आ गया है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि हमें फाइंड करनी थी। दोबारा से देख लेते हैं, हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज़ करना था, हमने एक पॉइंट लेट कर लिया ए बी के ऊपर कि वो सी पॉइंट है, उसको नाम दे दिया एक्स वाई। थर्ड पॉइंट हमने क्यों लेट करा है, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हमें फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट का यूज़ करके तो उसके लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स थे, थर्ड हमने लेट कर लिया। अब हमें पता है जी पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर आ रही है, तो ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होएगा, 0 के। पहले फॉर्मूला लिखा, इसकी वैल्यू 0 लिखी, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करा तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0।
यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। बिल्कुल ही इजी था, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मीन्स कि हमें अगर पॉइंट्स लेने हैं तो डिटर्मिनेंट का यूज़ करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, तो एक थर्ड पॉइंट चाहिए, वो हम लेट कर लेंगे। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकेंड पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3 1 एंड 9 3 यूजिंग डिटर्मिनेंट। जैसे हमने क्या करा है, फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करा है इसका, उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, वैसे ही हम जहाँ पे करेंगे, लाइन ले ली है एक, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट हमने लेट करा है एक्स वाई, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है 3 1 9 3। थर्ड पॉइंट हम क्यों लेते हैं वो मैंने आपको बता दिया था पहले ही, क्योंकि हमें अगर डिटर्मिनेंट का यूज़ करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, उसके लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए। तो हम लेट कर लेंगे, लेट सी बी द थर्ड पॉइंट। और अभी जो ए बी सी है वो क्या है, कोलिनियर है। अगर ए बी सी कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होएगा, 0 के इक्वल होएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता किसके इक्वल है, हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 और 1 इक्वल्स टू 0। हाफ एज इट इज, बाकी वैल्यू जहाँ पे पुट कर देते हैं, x1 है 3, x2 है 9 और x3 है x, y1 है 1, y2 है 3, y3 है y, 1 1 और 1 इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट निकालते हैं, हाफ एज इट इज, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट, तो 3 1 y1 -9, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइट, 1 1 और y1 का डिटर्मिनेंट, देन प्लस x, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइट, 1 1 3 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको, हाफ एज इट इज, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 माइनस वाई -9, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, y को 1 से मल्टीप्लाई y, प्लस x, 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2 साइड जाके 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 9 माइनस 3y -9 प्लस 9y, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है, तो हो जाएगा -2x इक्वल्स टू 0। पॉजिटिव 9 और नेगेटिव 9 है, कैंसिल हो गए, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6y -2x इक्वल्स टू 0। अब हम जहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाला तो टर्म्स बचती हैं 3y -x इक्वल्स टू 0। 2 साइड जाके डिवाइड, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई 3y -x इक्वल्स टू 0। हमें पता है जब भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं तो x की वैल्यू पॉजिटिव लिखते हैं, इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। दोबारा से देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन हमें जहाँ पे फाइंड करनी थी और पॉइंट्स हमें गिवन थे और डिटर्मिनेंट का यूज़ करना था। डिटर्मिनेंट का यूज़ करने के लिए हमें एक और पॉइंट लेना पड़ेगा, वो हमने लेट कर लिया, सी पॉइंट था, और पॉइंट्स तीनों के तीनों कोलिनियर है। पॉइंट्स कोलिनियर है तो ट्रायंगल का एरिया 0 के इक्वल होएगा। फॉर्मूला लिखा, वैल्यू डाली, डिटर्मिनेंट निकाला, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स with vertex 2 -6 5,4 and k,4 then k is dash। हमें जहाँ पे क्या करा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, वर्टेक्स भी गिवन है, बट उसमें एक पॉइंट मिसिंग है जिसको लिखा है k, और उस k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि क्या होगी। हमें जहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी करा था कि ट्रायंगल का एरिया जब हमें गिवन होता था तो तब हमारी k की 2 वैल्यूज आती थी, तो a और b तो पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि सिंगल सिंगल वैल्यू है। अब ट्राई करते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर आएगा। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 है,
तो दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव 35 या फिर नेगेटिव 35। हाफ वर्टेक्स के पॉइंट जहाँ पे पुट करते हैं, x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 5, x3 की वैल्यू k, y1 की वैल्यू -6, y2 की वैल्यू 4 और y3 की वैल्यू 4 और 1 1 और 1। सॉल्व करते हैं इसको, +-35 ऐसे ही लिख लेते हैं, हाफ एज इट इज 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट, तो 4 1 4 1, -5 सेकेंड और फर्स्ट, तो -6 1 4 और 1, प्लस के थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइट -6 4 1 और 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, +-35 एज इट इज, हाफ एज इट इज 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4, -5 6 को -6 को 1 से मल्टीप्लाई तो -6, 4 को 1 से, नेगेटिव साइन बीच में होता है इसके तो इसलिए लगा रही हूँ, प्लस के -6 -4, +-35 एज इट इज, हाफ 4 - 4 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई 0, 6 और 4 10, -10 को -5 से मल्टीप्लाई तो 50 आ गया, -6 -4 -10 के से मल्टीप्लाई तो 10 की। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू की एक बार पॉजिटिव 35 की कर रखेंगे, एक बार नेगेटिव की कर रखेंगे। सबसे पहले हम जहाँ पे देख लेते हैं अगर कुछ कॉमन निकल रहा है, ताकि इक्वेशन आपकी सिंपल बन जाए। तो जहाँ पे 50 है, जहाँ पे 10 है, तो अगर हम क्या करें, जहाँ पे इसको लिख सकते हैं 5 × 10, और तो 10 कॉमन निकल जाएगा, 10 कॉमन निकला तो अंदर टर्म्स बचती हैं 5 - k, ये कैंसिल होके 5। अब इस इक्वेशन को एक बार पॉजिटिव 35 की कर रखते हैं, एक बार नेगेटिव की। पहले पॉजिटिव की कर रख लेते हैं, 5 उस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड, 35/5 7, माइनस के तो 7 - 5 2, माइनस के की वैल्यू 2 आई है तो के की वैल्यू होगी -2। ये तब था जब हमने पॉजिटिव 35 की कर रखा था। अब हम रखेंगे इस इक्वेशन को नेगेटिव 35 की कर, तो 5 - के -35/5, तो ये हो गया -7, तो माइनस के -7 और जी 5 भी नेगेटिव हो जाएगा तो -12, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल तो के की वैल्यू आ गई 12। तो एक बार के की वैल्यू पॉजिटिव 12 आई है, एक बार नेगेटिव 2, तो ये है ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। दोबारा से देख लेते हैं, ट्रायंगल का एरिया गिवन था, वर्टेक्स के पॉइंट गिवन थे, एक पॉइंट गिवन नहीं था, उसको के लिखा था, के की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा, फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करी। ट्रायंगल का एरिया ना या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का साइन लगाया। डिटर्मिनेंट के लिए निकाला, कॉलम को हाइड रो को हाइड करके लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे दो वैल्यूज रखी। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद एक बार पॉजिटिव 35 के कर रखा, तब के की वैल्यू आई -2, फिर नेगेटिव 35 के कर रखा तो के की वैल्यू आई 12। तो ये थी ऑप्शन डी। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।